Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College, जालौन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी नेट के पेपर पैटर्न को लेके। जैसा कि अभी अभी फॉर्म रिलीज हुए हैं और जिसमें कि नोटिस आया है आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग सी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक टेस्ट सीरीज सजेस्ट करना चाहूँगी, फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपके सी नेट के पेपर पैटर्न पे ही बेस्ड है। दूसरी चीज़ बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, सारे सिलेबस को कवर करती है एंड केवल 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। आप इस टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मैसेज कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वीडियो। इस बार आपका जो सी नेट का फॉर्म था वो रिलीज हो गया था 24 मार्च को एंड इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो कब तक रहेगी, 26 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो फॉर्म से रिलेटेड ही है वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि जो ओबीसी और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके 1 अप्रैल के बाद वाले ही वहां पे लगेंगे। तो अगर आपने पहले से बनवा रखे हैं तो वो आपके नहीं माने जाएंगे, आपको 1 अप्रैल के बाद ही बनवाने पड़ेंगे। तो अभी आप लोग जो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स हैं, आप लोग अभी फॉर्म फिल मत करिए, 1 अप्रैल के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाइए एंड उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग करिए, क्योंकि अभी टाइम है और आप आराम से कर लेंगे उतने टाइम तक। बाकी कैंडिडेट्स अगर फॉर्म फिल करना चाहें तो अभी कर दीजिए, बट आप लोग अभी मत कीजिए, थोड़ा 1 अप्रैल हो जाने दीजिए। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो वो सारी चीजें हैं ना, तो वो आप अभी 1 अप्रैल के बाद बनवा लीजिए और उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग कीजिए, क्योंकि अभी टाइम है तो आप अभी करवा सकते हैं। आप उसके लिए ज्यादा परेशान मत होइए एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। अभी डॉक्यूमेंट्स मुझे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए ये वाला वीडियो मैं अभी पहले बना रही हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं कि पेपर पैटर्न की। तो लास्ट ईयर क्या था कि आपके 200 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में और टाइमिंग भी आपकी 3 आवर्स 20 मिनट्स थी कुछ, ठीक है। और इस बार क्या हुआ है, इस बार चेंज हो गया। इस बार आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 120 रहेंगे एंड टाइमिंग आपकी 2 आवर्स 20 मिनट्स। तो इसमें क्या है कि सारे बच्चे इसलिए ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी क्वेश्चंस जो है वो कम हो गए हैं, तो क्या पेपर का पैटर्न जो है वो अपडेट होगा, ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ईच सब्जेक्ट से, उनका जो परसेंटेज है वो सेम है। जैसे कि पहले आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड में कितने 40 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अभी कितने पूछे जाएंगे, 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईच सब्जेक्ट से। अगर आपके क्वेश्चंस बढ़ा दिए, सॉरी कम कर दिए गए हैं, तो उसके लिए आपको टाइमिंग भी कम दी जा रही है, ठीक है। और अभी तक जो 3 साल से एग्जाम हो रहा है, 2022 में, 23 में एंड 24 में जो एग्जाम हुआ है, उनमें बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हैं। तो इस बार भी आपसे बेसिक्स क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आप लोग ज्यादा इधर उधर वीडियोस देख के परेशान मत होइए कि बहुत टफ क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर पेपर का लेवल जो है वो बहुत हार्ड होगा इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर वैसा ही आएगा जैसा हर बार आता रहा है। ये आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है। दूसरी चीज, ये आपका स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, तो आपसे इतने ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग पेपर के लेवल को लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। दूसरी चीज, जो चीजें आपको समझ में आ रही हैं उनको पढ़िए और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है उनको क्लियर करने की कोशिश करिए। आपके पास अभी इतने ज्यादा रिसोर्सेज है, यूट्यूब है, ठीक है, तो आप हेल्प ले सकते हैं। और अभी इतने, जो मैं पहले से ही बता रही हूँ, अभी इतने ज्यादा चैनल्स नए नए ओपन हुए स्पेशली फॉर सी नेट, पहले नहीं थे, बट अभी आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आप उनका अच्छे से यूज करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और थ्योरेटिकल पोर्शन और बेसिक्स यही पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतने में ही आपका हो जाएगा। जैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन फिजिक्स केमिस्ट्री में ही हो रही है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, वही आपको सिंपली सारे फॉर्मूला जितने भी हैं उनको एक साथ लिख लो और उनको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल टाइप का तो वो आपका फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जैसे ही उसमें फॉर्मूला पुट करोगे वैल्यू आ जाएगी। तो वही आपको बताना है एग्जाम में, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं। दूसरी चीज, जितना थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए, पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो भी आप
सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है और इस क्वेश्चन का ये तरीका भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी आप अपने आप में डेवलप करिए, अभी टाइम है, 2 मंथ्स हैं, आराम से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट हाँ, अभी जैसे 2 मंथ्स बचे हुए हैं, तो इसमें देखो जो 12th वाले स्टूडेंट्स थे वो भी अभी फ्री हैं एग्ज़ाम देके, जो ड्रॉपर थे वो तो पहले से ही फ्री हैं। तो अभी जितना टाइम बचा है उसको अच्छे से पढ़ाई में लगाओ। कुछ लोग जो काफ़ी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आपको अगर उनको पीछे छोड़ना है तो आपको ज़्यादा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अभी आपके पास जितना टाइम है, जितना टाइम आप लगा सकते हो, आप पूरा लगा दो और अच्छे से बस पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि अब और कोई काम बचा नहीं है आपके पास। बस एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि मई में है, मतलब पहले तो और ज़्यादा टाइम था, अभी कम हो गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दो और फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा परेशान मत हो, जितना मैं बता रही हूँ बस उतना ही कर लो। केमिस्ट्री में आपको बेसिक रिएक्शंस जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बस वही रिएक्शंस पढ़नी है, हाई-फाई रिएक्शंस में मत पढ़ना, क्योंकि वो आपकी पूछी नहीं जाएँगी। और जो केमिस्ट्री के फॉर्मूला है वो भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो थ्योरी पोर्शन है उसको जो है अच्छे से क्लियर कर लो। एंड देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप उसके लिए जनरल साइंस की वीडियोस देख सकते हो। जनरल साइंस वो जो एसएससी वगैरह के लिए पढ़ाते हैं वही जनरल साइंस। अगर आपको लग रहा है कि जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं आपसे अगर नहीं बन रहे हैं, तो अगर बन रहे हैं तो आपका 11th-12th सफिशिएंट है। अगर आप उसको अच्छे से बेसिक्स पढ़ोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर एनसीईआरटी नहीं है तो शॉर्ट नोट से पढ़ लो, या फिर आप यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, जिससे आपको पूरे चैप्टर का जो ओवरव्यू है वो मिल जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये भी एक अच्छा मेथड है जिससे आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो और कम टाइम में ज़्यादा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक्स कवर कर सकते हो, ठीक है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड में मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि आपको बस थ्योरी पे ध्यान नहीं देना है, मतलब थ्योरी अलग से नहीं पढ़नी है नर्सिंग एप्टीट्यूड की। आप अगर डेली एक वीडियो प्रैक्टिस कर रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो और उसके सारे क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उसकी आप मतलब थ्योरी लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स टाइप में, जो वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं आप वैसे टाइप करके लिख सकते हो। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो मतलब सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश में आपका जो बेसिक आपका 11th-12th का ग्रामर है, बस वही पढ़ना है, जिसमें आपको वोकैब्युलरी पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वोकैब्युलरी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं सोचते हैं कि तुक्का लगा देंगे या छोड़ देंगे, बट अगर आपको वो चीज़ आ रही है तो आप कहीं पे तो श्योरिटी आएगी आपको कि ये चीज़ आपने सही करी है, या फिर आप उन स्टूडेंट से थोड़ा सा आगे तो निकल ही सकते हो। तो वोकैब्युलरी आप इंग्लिश में लर्न कर लो, ग्रामर के रूल्स लर्न कर लो और उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई बुक वगैरह नहीं है तो आप लोग अभी चाहें तो अभी देखो 1-2 बुक जो मैंने देखी है वो मुझे काफ़ी ठीक लगी हैं, तो आप लोग बुक्स देख लो अगर आप चाहते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई सोर्स नहीं है तो आप बुक परचेज़ कर लो, या तो आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लो, दोनों ही ठीक है। अभी क्या है कि क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, एग्ज़ाम आपका पास में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट सीरीज़ या बुक जो आपको मतलब सूटेबल लग रही है वो आप परचेज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो दोनों परचेज़ कर सकते हो, आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएँगे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन लास्ट चीज़ कि परेशान मत हो, धीरे-धीरे करके सारी चीज़ों को क्लियर करो, अपनी जितनी भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इस जगह पे डर लग रहा है या फिर ये चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आ रही, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड एक चीज़ और कि आप लोग को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग पहले एक बार प्रीवियस वीडियोज़ जाके चेक कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है कि शायद मैंने वो चीज़ें पहले से ही एक्सप्लेन करी हो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तीनों के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने पहले से बता रखे हैं। इंग्लिश का सिलेबस, नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ये भी बता के रखा है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। और जो फीस के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, प्राइवेट कॉलेज की फीस, तो उसके लिए मैंने 2 वीडियोज़ बना रखे हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे बार-बार कमेंट करने से देखो चीज़ें नहीं ठीक होती हैं। आप पहले देख लो, अगर आपको नहीं मिल रही है वो चीज़, तब आप आके कमेंट करो, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है कहीं न कहीं। आप अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए मैंने फिजिक्स के लिए अलग बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है, और केमिस्ट्री के लिए अलग बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। तो आप लोग वो दोनों वीडियोज़ जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आप एक बार खोलेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी।
और कुछ-कुछ जो ज़्यादा मतलब बार-बार चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उन उन सारी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है, और देखो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो। आप 4 जगह वीडियो देखोगे, अलग-अलग 4 लोग आपको अलग-अलग चीज़ें बताएँगे, बट एग्ज़ाम आपका बेसिक ही पूछा जाएगा, जैसा अभी तक आ रहा था, वैसा ही आएगा, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।